किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, क्या क्या तैयारियां हैं, थोड़ा बताएंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्ते राम राम करना चाहता हूं। किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में जो हो रही है, ये किसानों की पंचायत है, मजदूरों की पंचायत है, छात्रों की पंचायत है, युवाओं की पंचायत है, बेरोजगारों की पंचायत है। ये पंचायत पूरे देश की पंचायत है और इसमें देश के आगे की रणनीति का जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं वो बताएंगे। आगे उनकी बातों का आदर करते हुए किसान उनके पीछे खड़ा है, जो आदेश देंगे उसका पालन हम करेंगे। और हर किसी की निगाह लगी है, आज देश विदेश से लोग भी इस बात की चर्चा हो रही है, सभी की निगाह मुजफ्फरनगर पंचायत पर लगी है और ये भी कहा जा रहा है, जैसा आप लोग कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या किस तरह देखते हैं? देखिए, किसान बहुत शांति प्रिय है। किसान ना उग्र हुआ है, नहीं होगा। ये देश किसानों का है। हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। हम उग्र हों कैसे? हम अपनी मांग को लेकर आए हैं और मांग को पूरी करा के जाएंगे। और इस सरकार को नंगा कर दिया है, बता दिया है। जो इन्होंने वादा किया था एक हम C2+50 देंगे, किसानों से उस वादा से फेल हुए। हमारे जो युवा हैं उनसे कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उससे फेल हुए। इन्होंने देने की बजाय जो हमारे प्रधानमंत्रियों ने आज तक हमारे टैक्स के पैसे से जो सरकारी संपत्ति बनाई थी उस सारी को बेचने का लग्गा लगा दिया, बेच रहे हैं। तो इससे क्या उम्मीद की जाए इस सरकार से या इस प्रधानमंत्री से? टिकैत साहब का एक बयान जो उन्होंने दिया है कि यूपी चुनाव के पहले किसी बड़े नेता की हत्या, इसको बड़ा उससे लिया जा रहा है सीरियसली। देखिए भाई, हम तो टिकैत साहब तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। पहली बात तो बयान दिया ना, वो देखिए, हम तो एक बात, ये षड्यंत्रकारी सरकार षड्यंत्रकारी है। ये जन क्या षड्यंत्र रच दे, क्योंकि इसमें RSS और ये इसका मिलावटी काम है। ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये RSS की है। और बीजेपी वाले तो बेचारे, वो हमारे टिकैत साहब कहते हैं, वो तो दफ्तरों में बंद है, उनकी तो बोलती बंद कर रखी है। उनको भी छुड़ाना है पीछे, उनको आज़ाद कराना है। वो तो कैद पड़े हैं कोठरियों में। बीजेपी के जो पुराने नेता थे जिन्होंने पार्टी बनाई, कहाँ गए आज अडानी जो रथ को लेकर चले थे? कहाँ गए मुरली मनोहर जोशी? कहाँ कोई फलाने गए? उनका तो जीभ पर ताला लगा पड़ा है। उनको भी ये किसान कि वो बुजुर्ग हो गए, अब उनको आराम की जरूरत है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी को आराम की जरूरत है। क्यों है आराम की जरूरत? अरे बुजुर्ग होकर के ही शांति आती है आदमी में। बुजुर्ग अपने बच्चों को यह शिक्षा देता है, बेटे गंदा काम मत करना, चोरी मत करना, बुरे कर्म से बचना। बुजुर्ग ये कहेगा तो कि तू देश को बेच देना। वो आज रो रही होंगी उन्हीं आत्मा बैठे बैठे, हमने देश से क्या वादा किया था और क्या हो गया है। तो ये वो बेचारे किसी के सामने बोलने लायक नहीं रहे हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं, आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का ये है कि अपने खाने खेपर को भी बेच दे, देश की संपत्ति को बेच दे। अगर किसी का बच्चा, किसी माँ बाप का बच्चा उसके ही आगे उसके घर की सोट लकड़िया तक को बेच दे तो वो बुजुर्ग रोएगा अपने भीतर ही भीतर। आज देश की जो हालत हुई है ये कर दी है इन्होंने। एक देश ऐसे माने पे खड़ा कर दिया है जो पाकिस्तान की ये मीडिया रोज पाकिस्तान की गाती थी, भूखा मर रहा है। आज हमारे देश का 80 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया है, भुखमरी में है। क्यों? जो 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लग रहा है वो भुखमरी की समझिए उसको। जो 80 करोड़ जनता भुखमरी से अपना जीवन यापन कर रही है और रात को बिना खाना खाए सो जाते हैं। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है योगी की विकास यात्रा, योगी जी की उसमें उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। योगी जी की विकास यात्रा वहाँ दिखा दे प्रयागराज, वो कहाँ है प्रयागराज में जाके, इलाहाबाद में। वो नदी के गंगा के किनारे जो लाश रबड़ से पजारी गई थी वो विकास यात्रा तो है ही। जो लाश ट्रेन से दाग दिया गया और जो दफनाई गई उनको 1 महीना बाद निकाल करके 40 लाशों को एक साथ फूंका है, ये विकास यात्रा ही तो है। और
मॉडल शौचालय की भी उसमें चर्चा हुई है। और सुनिए, मॉडल शौचालय, अरे शौचालय कुछ नहीं है। शौचालय को देखोगे आप, गांवों में जाकर के देखिए, शौचालय में कुछ है ही नहीं। 12,000 रुपए दिए थे, उनमें से 6 एक उसको दे दिए, 6 को जन कौन खा गया। 6,000 में शौचालय बनते हैं? ये सारा डुप्लीकेट काम है। इस डुप्लीकेट काम जनता के उसी विकास यात्रा में यह भी कहा जा रहा है कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नंबर 1 है। स्वास्थ्य व्यवस्था है। मथुरा में ही 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया है बुखार से। फिरोजाबाद में 45 बच्चे मर गए। फिरोजाबाद में ये 45 बच्चे अभी बुखार से। जब स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो कैसे मरते बच्चे। और वो जो जहाँ के हमारे योगी जी महाराज हैं गोरखपुर, वहाँ तो 7 से बच्चे हॉस्पिटलों में पड़े हैं और कुछ हॉस्पिटलों से बाहर हैं। और गांवों के बच्चे जो गांव शहरों से 4-4 कोस 6-6 कोस दूर हैं, उनकी तो भगवान ही जाने जिन क्या हालत हो रही होगी। इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, ना इन्होंने गांवों में, बड़ा गांव है जैसे पीएचसी की कोई स्थापना की, ना इनके पास कोई स्वास्थ्य की है, ना शिक्षा को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। आज 1.5-2 साल हो गया, बच्चे बिना पढ़ाई के अपने घर बैठे हैं। अब 2 दिन से स्कूल खूटा है, चाहते अब बुखार है, फिर कोरोना को बहानों बना ले। इनका कोई इलाज नहीं। ये देश को लूटने के लिए आए थे और लूट रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो योगी जी की विकास यात्रा चल रही है वो जनता को फिर एक बार लुभाने की कोशिश की जा रही है? यार एक बात बताए, एक बार जो लुट जाए ना आ जा रास्ता में, दोबारा उस रास्ता में औरते के छोरा लुटेरे ने वहाँ कर मत जाइयो। तो इनने तो 2 बार लूट लिए, अब कौन इनको विश्वास करेगा। लुटेरों से सावधान। ये तो जेब कतरा हैं, इन्होंने जेब कतर ली हमारी सब तरह से। हमारी संपत्ति को भी हड़प करना, जो धरती माता कहते हैं, उस पर निगाह ले आए। हम इनको बिल्कुल नहीं, धरती माँ को इनको नहीं नीलाम होने देंगे। चाहे कुर्बानी देनी पड़ जाए, 600 आदमी से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए और कितने भी हो जाएं। तो फिर वही सवाल कि जो ये महापंचायत है, इससे यूपी के जो इलेक्शन है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम अभी तो अपने कानूनों के लिए लड़ रहे हैं। ये कहते थे ये तो मुट्ठी भर किसान है, ये हरियाणा का किसान है, ये पंजाब का, पीछे आ गए ये पंजाब का कर हरियाणा किसान, पीछे का ये उत्तर प्रदेश का जाटों का आंदोलन है। अब तूने देखा यहाँ बिहार का कम से कम 3 दिन से, आज 4था दिन हो गया है, 500-700 किसान तो इकले बिहार का आया है यहाँ। महाराष्ट्र, आंध्रा और ये क्या गुजरात और उधर ये मध्य प्रदेश, यहाँ हर जगह का किसान आ रहा है। ये किसानों के टीस है दिल में, एक हम इन कानूनों को बिल्कुल पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए।